आज क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट को कैसे का क्यूब कितना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज शुरू करते हैं CUT 2024 योद्धा बैच का जो टॉपिक है आज क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घन एंड घनमूल, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे उसमें आपको रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इससे जो पिछली वाली वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उसको जाकर देखिए। और इससे जो पहली वाली क्लास थी वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और उसके जो मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास थी, उसके बाद क्या थी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसको जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आपको थोड़ा क्यूब रूट और मज़ा आने लगेगा, ठीक है। क्यूब रूट आपको और अच्छा लगने लगेगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट को कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और देखिए, स्क्वायर जो हम लोग पढ़े थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें आपको स्क्वायर लर्न करने को मैं दिया था। कितने लोगों ने स्क्वायर को लर्न कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर मैं लर्न कर चुका हूँ। तो उसके बाद उस कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ आज आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लर्न करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट को, ठीक है। कम से कम 20 तक तो लर्न होना चाहिए, और उतना नहीं लर्न है तो कम से कम 15 तक तो लर्न ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 15 तक लर्न करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या होता है, क्यूब किसी भी नंबर का खुद से ही 3 बार मतलब अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, द क्यूब ऑफ एनी नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ अगेन। क्या कह रहा है, इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ अगेन। मतलब कोई नंबर x है, उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगेन इटसेल्फ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्यूब को कैसे समझते हैं, अगर कोई भी नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 बार खुद ही उस नंबर को ही 3 बार से खुद से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्यूब है, 3 4 क्यूब है, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब अगर दिया हो तो इसका मतलब हो गया वाई इंटू वाई इंटू इंटू वाई इंटू मतलब वाई, ठीक है। 3 बार वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। एक और डिफरेंस देखिए क्या है, क्यूब ऑफ ए नंबर इज द रिपल, रिपल नहीं होगा यहाँ पे, ट्रिपल होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब 3 बार अपने नंबर से खुद का मल्टीप्लाई करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन। और अगर क्यूब रूट देखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनमूल। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 15 तक तो इसको रटा होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप मेहनत करके अगर याद कर लेते हैं तब तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आ जाएगा। मज़ा आने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको लर्न करेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब अगर देखेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343। और अगर 8 का क्यूब देखेंगे तो क्या होगा, 512। और 9 का क्यूब देखेंगे तो 729। 3 टू द पावर अगर आप देखेंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 729 होता है। इसको भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है। 3 टू द पावर अगर देखा जाए तो 3 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 729 हो जाती है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, तो आप बता ही सकते हैं। 11 का क्यूब 1331, याद रखिएगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। ये जो तीनों मैं बताया हूँ एकदम अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि बार बार पूछता है। मैं फिर से उसको बताता हूँ, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 होता है। 13 का क्यूब 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 होता है, 2744। 13 का 2197, उसके बाद 12 का 1728, 11 का 1331, 15 का क्या होता है, 3375 होता है, 3375 होता है, ठीक है। 3375 होता है। उसके बाद 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 4000 आपको 96 होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अगर 2 के पावर अगर 4 मतलब 2 के पावर अगर 12, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
2 के पावर अगर 12 है तो इसको हम लोग 4096 बोलते हैं। 4 के पावर अगर 6 है तो इसको भी क्या बोलते हैं, 4 के पावर अगर 6 है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, 4096। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा नंबर सा ये, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 4096, 4 के पावर 6 को भी बोलते हैं, 16 के पावर 3 को भी बोलते हैं, और 2 के पावर 12 को भी बोलते हैं। 2 के पावर 10 को आपको पता ही होगा, 2 के पावर 10 को क्या बोलते हैं, 1024। 2 के पावर अगर 11 देखा जाए तो कितना हो जाता है, 2048। और यही 2 के पावर अगर 12 होता है तो कितना होता है, 4096 हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 17 पे चलते हैं। 17 का क्या होता है, 4913 होता है। कितना होता है, 4913। कितना होता है, 4913। 18 का कितना होता है, 18 का होता है 5832। किसी को अगर इंग्लिश में लर्न होता है इंग्लिश में लर्न करिएगा, हिंदी में लर्न होगा तो हिंदी में आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद यहाँ पे देखिए 19 का क्यूब कितना आता है, 6859, सॉरी 6859, इसको बोलते हैं 59 को। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9261 याद रखिएगा। 21 के क्यूब को क्या बोलते हैं, 9261 बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 का क्यूब क्या होता है, 22 का क्यूब 10,648 होता है। 23 का क्यूब क्या होता है, 121,76 होता है, ठीक है। 121,67 मतलब 12,167 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 का क्यूब क्या होता है, 24 का क्यूब होता है 13,824। 25 का याद रखिएगा, 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। उसके बाद अगर 26 का क्यूब देखेंगे तो 17,576, 576 24 का होता है स्क्वायर, तो 26 का क्यूब क्या हो जाएगा, 17,576। उसके बाद 27 का अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, 19,683, 19,683। उसके बाद 28 का अगर आप क्यूब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21,952 हो जाता है। और उसके बाद अगर 29 का क्यूब देखेंगे तो 24,389 हो जाता है। और 30 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कम से कम 15 तक याद कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 21 का हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं 17 का हो गया, 16 का हो गया, 20 30 का हो गया, उसके बाद 27 का हो गया, ये सब थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 का कितना होता है, 19,683 होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। रुक जाइए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेने को प्रीफर करता हूँ, आप लोग नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नंबर उसे बोलते हैं जिसका क्या करें, अगर क्यूब रूट हम निकालें तो हमको आसानी से मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर 1 का क्यूब रूट निकालें कितना मिलेगा, हमको 1 ही मिलेगा। 27 का क्यूब रूट का मतलब देखिए ध्यान दिया, ये जो हम लोग लिखते थे स्क्वायर रूट होता था, यहाँ पे 2 रहता था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 × 3, ठीक है। अब 3 × 3 क्यूब रूट हो गया। अब इसमें से 3 का पेयर बना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 का मिला करके एक बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट 512 किसका होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। अभी याद किया किसका होता है, 8 का होता है। क्यूब रूट देखिए क्या होता है, अभी जस्ट बताया कि क्यूब रूट का सिंबल देखिए ऐसे होता है, मैंने बताया। इसको फिर से बताता हूँ एक बार, देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता था, ऐसे होता था, ये 2 होता था। अब ध्यान दीजिएगा क्यूब रूट का कैसे सिंबल होता है, यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे अगर 3 × 3 अगर × 3 लिखा जाए तो हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट का सिंबल हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ अगेन एंड गिव्स द नंबर। क्या कहता है, अगर मल्टीप्लाई 3 नंबर एक ही साथ अपने खुद से मल्टीप्लाई है, उसके बाद वो नंबर को खुद बाहर कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर किसे बोलते हैं, और परफेक्ट क्यूब नंबर किसे बोलते हैं, और परफेक्ट क्यूब रूट किसे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको निकालते कैसे, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। अब देखिएगा 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब लगभग याद ही हो गया होगा, ठीक है, आप सभी को। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 1 का स्क्वायर, अगर 1 का क्यूब 1 है तो कहीं पे भी ऐसा 1 जिसमें लास्ट में 1 दिख रहा हो, यूनिट डिजिट में 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यही इसका बेनिफिट हो जाएगा हम लोग को क्यूब रूट निकालने में, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिएगा। उसके बाद 8 अगर हम चेक करते हैं तो 8 भी कहीं पे नहीं दिख रहा है, 7 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 4 भी कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये सब अकेले अकेले हैं, सिंगल है। 0 1 2 3 4 5 और 6 7
8 9 सब अकेले अकेले हैं। तो यही हमको बेनिफिट दिलाएगा। कैसे दिलाएगा आइए देखते हैं। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम मतलब मिनिमम मतलब 5 सेकंड में आप लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे, पहला काम। दूसरा काम, ये 6 किसके में आता है ये आपको सोचना है। अगर आप देखेंगे तो 6 किसके में आता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216 होता है। क्या होता है, 6 का 216 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 216 इसका मतलब कि किसका है, 6 का है। अब इन तीनों की जगह हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब क्या करना है, जो बच जाएगा, इधर जितने भी बच जाते हैं उसके नज़दीक वाले स्क्वायर को लेते हैं, सॉरी क्यूब को लेते हैं, नज़दीक वाले क्यूब को लेंगे। अब नज़दीक वाला क्यूब क्या है, अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो उसका क्यूब हो जाएगा 8, तो हम तो नहीं ले सकते, यहाँ तो 4 ही है, तो 2 तो हम लेंगे ही नहीं। इसका मतलब इसके नज़दीक वाला क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 4096 16 का क्यूब है। बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप इसके देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 389। लास्ट के 3 डिजिट को ले लीजिए। 9 किसके में आता है, बहुत ध्यान से बताइएगा, 9 किसके पे आता है, 9 के क्यूब में कितना आता है, 729 आता है। आपने क्या कर दिया, तुरंत 9 लिख लिया। अब इधर लास्ट में क्या बचा, 24 बच गया। क्या बचा शुरू में, मतलब सॉरी 24 बच गया। अब यहाँ पे 24 बचा तो हम क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। जैसे ही 3 लेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इसका मतलब ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उससे कम लेंगे तो क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। ये हमारा 29 का क्यूब रूट हो गया। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं और 1-2 क्यूब आपको देता हूँ, ठीक है, जल्दी कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, 941192, यही है, ये हमारे पास क्यूब रूट है। अब इसको लगाइए, थोड़ा सा बड़ा मैंने ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, 941 और हाँ 142, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट को लेंगे, जब लाइव क्लास लूँगा तो थोड़ा टाइम दूंगा, अभी मैं जल्दी थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 192 है। अब 192 है तो 2 किसके में आता है, 512 में आता है। अब देखिए लास्ट में, तो 512 किसका क्यूब रूट है, 8 का है, ठीक है। मतलब 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। तो हमने क्या लिखा, 8 लिखा। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग 10 लेते हैं या 9 लेते हैं या 7 लेते हैं। 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 343 हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो गया। 8 लेंगे तो 512 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 तो ज़्यादा हो गया, जैसे ही ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, उससे कम लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 98 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हम नहीं लेंगे। हमारा आंसर कैसे निकल गया, एकदम आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, और आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करके अपने छोटे भाई बहनों से मांगिएगा कि मुझे लिख के दो, और मैं क्यूब रूट की कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज का जो ये सेशन था बहुत ही छोटा रहा, इसलिए छोटा रहा क्योंकि ये क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक बहुत ही छोटा था, और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज आप लोग क्या करिएगा, आज इसको आप एकदम लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आप जो मैंने चीज़ें आपको दी हैं ये आप एकदम अच्छे से क्या करिएगा, लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। जो भी CUT की तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर और आपके सीनियर, उनको भेज दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।